आओ बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th। हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे आपको एक्सरसाइज 8.2 का। ये एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th। तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ अलग अलग तरह का एंगल्स जो है और उसका टेबल कैसे हम लोग को निकालना है, बनाना है, या उनके टेबल्स को कैसे याद रखना है। तो आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है। देखिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि इनका जो टेबल है जिसमें साइन, कॉस, टेन, 0, 30, 45, उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये देखिए, ये आपको ये ट्रिगोमेट्रिक टेबल्स दिए हुए हैं। तो हमको ये याद रखना है, बट कैसे याद रहेगा इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। वैसे कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान हो गया, कॉस 60 का मान 1/2 हो गया, और कॉस 90 का मान 0 हो गया। तो ये डिफरेंट मान दिए हैं, साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये तो हम लोग सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इनके उल्टे वगैरह के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इनके टेबल्स वगैरह को कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, थोड़ा कैसे हम लोग याद रखेंगे। ये देखिए, एक छोटा सा ट्रिक हमने इसमें एप्लीकेबल किया है, तो आप लोग के लिए ये बेहतर रहेगा। जैसे देखिए, ये एंगल है, इधर जो भी है साइन, कॉस, टेन, और ये आपके थीटाज के एंगल दिए हुए हैं, 0, 30, 45, 60, 90। और ये किसके एंगल से वो आपको दिए हैं, साइन, कॉस, टेन। किसके एंगल से निकलेंगे, किसके थीटा निकलेंगे, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, जो भी निकलेंगे इधर आपको दिए हुए हैं। हम लोग का टॉपिक यही था, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो टेबल 8.1 है आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है, एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का, ठीक है। तो ये आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड में आपको कारगर रहेगा। देखिए, तो ये वही मान है, साइन 0 का मान 0 आया है, साइन 30 का मान हाफ आया है, साइन 45 का मान 1/√2 है, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब ये मान एक्चुअल में आए कैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं इसमें हिंट्स करके बता रहा हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगा। आप लोग इसको सावधानी से देखिएगा। देखिए, हम क्या करते हैं, 0 से मान स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और इन सब को 4 से डिवाइड करते हैं, 4, 4, 4, 4 और 4, और इन सब के रूट निकाल देते हैं। देखिए, 0/4, 1/4, 2/4, √3/4 और 4/4। ये देखिए, 0/4 के अगर रूट की बात करें तो 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। ये देखिए, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 निकलेगा, 4 का निकलेगा 2, तो 1/2 आ गया। और 2/4 तो 2 to the 4, ये आपके कट जाएंगे, 2 to the 4, तो 1/2, यानी 1 का रूट तो 1 निकलेगा, 2 का तो √2 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये देखिए, √3/4 है, तो √3 का तो एज इट इज रहेगा, 4 का निकलेगा आपके पास 2, और 4 कट जाएंगे तो ये 1 रिजल्ट रहा है। तो इसका आपका रूट कितना निकला, 1। अब देखिए, इस मान को, इस वैल्यू को आप आसानी से मैच कीजिए। देखिए, पहला मान जो होता है 0 निकला है, ये देखिए 0 है, यानी साइन 0 का मान। हाफ निकला है, साइन 30 का मान। 1/√2 निकला है, साइन 45 का मान। √3/2 निकला है आपको, साइन 60 का मान। और 1 निकला है 90 का मान। तो ये आपने आसानी से देख लिया
कि 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कीजिए और सबका रूट निकाल दीजिए, तो ये आपका मान निकलेगा साइन का। सेम अगर कॉस का निकालना चाहते हैं, कॉस ए, या आपको कॉस थीटा, ए और ये थीटा एंगल को दर्शाते हैं, इसको उल्टा करना पड़ेगा। 4 3 2 1 0। यहाँ देखिए एज इट इज़ हमने वही काम किया है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। देखिए 4 3 2 1 0। अब इन सब को 4 से भाग किया, 4/4, 3/4, ठीक है ना, और 2/4, ठीक है ना, और 1/4। देखिए यहाँ भाग कर दिया, ठीक है ना, इन सब को हमने एज इट इज़ भाग कर दिया, ठीक है ना। 1/4 यहाँ कर दीजिए, 2/4 कर दिए, 3/4। ये देखिए 4/4 कट जाएंगे तो इसका रूट 1 आएगा। 3/4 तो 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो रूट 3, और 4 का निकलेगा आपके पास 2। 2/4 तो 2 2 4 कट जाएंगे, 2 2 4, तो 1/2 बचेगा 1/√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। 1/4 है तो 1 का तो 1 निकलेगा, 4 का आपको 2 निकलेगा। 0/4 है तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 रिजल्ट आएगा, तो इसका आपको 0 आ गया। तो इस हिसाब से ये कॉस का हो गया, ये साइन का हो गया। अब बात आती है टेन की, ठीक है। तो टेन में आप ध्यान रखिएगा, टेन का फॉर्मूला साइन बटे कॉस होता है। साइन बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया है, इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, ये 8.1 वाले में, उसमें आपको पता चलेगा। अब देखिए साइन बाई कॉस, तो देखिए 0/1 0/1 0 आ गया। यहाँ देखिए 1/2 और 3/2 ये बट्टा में है, तो देखिए ये रहेगा और ये बट्टा है, तो ये जब डिवाइड है मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल 2/√3 2/√3, 2 2 कट जाएगा तो 1/√3 1/√3 आया, यानी कि 10 30 का मान ये रिजल्ट निकला। फिर यहाँ देखिए साइन बाई कॉस, तो साइन 1/2 है आपके पास, देखिए 1/2 है और ये 1/2 है, तो 1/2 अपॉन 1/2 दोनों सेम है तो कट जाएंगे, या फिर इसको रेसिप्रोकल करिए √2/1, तो ये कट गया तो 1 आया। तो ये 45 का मान हो गया 1045। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो साइन वैसे √3/2 और ये 1/2 है तो उलट जाएगा 2/1, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में फॉर्मूला करना है, 2 2 कट जाएगा √3 आएगा। और यहाँ देखिएगा 1/0, तो 1/0 ये नॉट डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटेड 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटेड 0 है तो आपका नॉट डिफाइन आएगा, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर 0 है, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 0 दिया है, तो जब 0 दिया तो नॉट डिफाइन हो, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो नॉट डिफाइन होगी। जैसे आप 2/0 ले लीजिए, ठीक है ना। 4/5 ये सही है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, लेकिन जैसे आप 4/0 लेंगे तो 0 है, तो ये नॉट डिफाइन में आ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सावधानी से, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कॉस ए, ठीक है ना। जब कॉस की बात करते हैं, कॉसेक ए होता है 1/sin है, मतलब साइन का उल्टा होता है, साइन कॉस का, कॉस साइन का, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक साइन का होगा, साइन कॉसेक का होगा। तो 1/sin, तो 1 है साइन का, 1 तो इससे निकल गया, और साइन का 0, ये देखिए साइन का 0 आपको ऑलरेडी ये आया हुआ है 0, ठीक है ना। 0 1/2 1/√2 3/2, तो उसी हिसाब से यहाँ हम लोगों ने कर दिया कॉसेक का 1/0 तो नॉट डिफाइंड आएगा, 1/√2 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, ये उल्टा चलता है, 1 × 2/1 आपके पास चला जाएगा, तो ये 2 है, कट गया था। वैसे ये देखिए 1/sin है तो 1, और अपॉन में साइन ए देखिए आपके पास क्या दिया है 1/√2 दिया है। तो ये जब उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल अगर √2/1 हो जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी देखिए वही दिया है √2/1, तो ये कट जाएंगे। वैसे ही इसमें देखिए 1/sin ए फॉर्मूला है, तो 1/sin ए, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला है 1/sin ए, तो 1/sin में तो 1, और अपॉन में साइन ए, तो साइन ए क्या है √3/2, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए √3/2 है। तो इस √3/2 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, वही यहाँ पे रिजल्ट आपको दिया है 2/√3। ठीक, और ये जब कॉसेक 90 की बात करते हैं तो 1/1, तो 1/1 1 आएगा इस हिसाब से। अब चलिए अगर हम लोग चलते हैं सेक, ठीक है ना। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, ये देखिए कॉस ये रहा, तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/1, तो 1/1 तो 1 ही आएगा। ये देखिए 3/2 है, जब 3/2 करेंगे तो ये आपका इसी का उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो देखिए 2/√3 आया। वैसे देखिए सेक 45 की बात करते हैं तो आप कॉसेक में चाहिए, कॉसेक का उल्टा 1/√2 तो √2/1 तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। वैसे ये देखिए 1/2 आपको कॉस है, तो कॉस का उल्टा आपको सेक होगा
1/2 है, ये देखिए 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और यहाँ 0 है तो 0/1, 1/0, 1/0, तो ये नॉट डिफाइन की कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर वैसे ही आपको कॉट का निकाल देना है, ठीक है ना। कॉट क्या होता है, 1/10 का होता है, तो 1 है और 10 0 दिया है, यहाँ देखिए 10 हम निकाला है 0, आप सावधानी से यहाँ देख सकते हैं 0 वो हमने पुट कर दिया है। वैसे ही 1/10 तो 1 है और 10 क्या दिया 1/√3, तो ये 1/√3 है, तो रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग जो थोड़ा सा रेसिप्रोकल करते हैं तो इस पार्ट को आप लोग को ध्यान रखना है कि इनका रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है, ठीक है। ये सावधानी से आपको करना है, ये नहीं कि जैसे तैसे आप लोगों ने कर दिया, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको दिया है कॉट ए बराबर 1/10A, ये फॉर्मूला होता है। 1/10A, 10A एक मान ले लीजिए, ये देखिए 1/√3 है, ये मान 1/√3 है, तो आप लिख सकते हैं 1/√3, ये आपने लिखा है। अब देखिए 1 रहेगा, ये जो अपॉन है ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, यानी √3/1, तो आपके पास क्या है √3 आया। तो एज इट इज़ देखिए मान आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ मान आपके पास √3। तो वैसे सभी के मान आपको एज इट इज़ आपको निकालने हैं, ठीक है ना। कॉट में देखिए ये 1/10 आएगा, तो 10 क्या दिया है, ये देखिए √3 दिया, तो √3/1 मैंने 1/√3, तो ये देखिए 1/√3 आपके पास है। और कॉट 90 की बात करते हैं तो 90 में देखिए 10 90 पहले जाइए, ये देखिए 1/0 है, नॉट डिफाइन है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 0/1, तो आपको 0/1। इस हिसाब से हम लोगों ने ये टेबल को आसानी से कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं इसमें जो कुछ एग्जाम्पल वगैरह है उसके तरफ थोड़ा सा देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल्स क्या कहता है। एग्जाम्पल्स भी बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। देखिए तो एग्जाम्पल आपका ये है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल पे कुछ वर्क करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, सावधानी से देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ विशेष ऐसा नहीं है इसमें, आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ये आपके पास ऑलरेडी है। देखिए कहता क्या है, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, ये देखिए हमने राइट एंगल बना दिया है। AB 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है, और AC भी 30 है, देखिए ACB ये वाला 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC, इसका आपको, और AC इसका साइड का आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। सवाल कुछ विशेष ऐसा नहीं है, सवाल आपको बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट लगाना है। जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है उसी को लेके चलना है, और पिछले एक्सरसाइज में जो हमने sin cos 10 के वैल्यू जो बताए हैं आपको, और जो फार्मूला बताए गए हैं वही आपको फार्मूला इसमें अप्लीकेबल होगा। देखिए तो इस वाले ट्रेंगल में हम लोग चलते हैं, लिख देंगे आप सॉल्यूशन इन ट्रेंगल, ये देखिए ABC, आपको जो गिवन है आप चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं। ये देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है, और ACB एंगल ACB 30 डिग्री, ये देखिए ACB ये 30 डिग्री दिया। तो इस ट्रेंगल में हम लोग चलते हैं, हमें पहले ये सोचना है कि ये निकलेगा कैसे, किसका कॉम्बिनेशन रखेंगे। देखिए अगर साइन का कॉम्बिनेशन करता है तो P/H, sin 30 बराबर कॉम्बिनेशन हम लोग रखते हैं, तो ठीक है ना। तो sin 30 में P/H, तो एक दिया है दूसरा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। tan 30 में भी P/B का कॉम्बिनेशन लेकर के हम लोग इसको निकाल सकते हैं एज इट इज। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है। हमको ये तो पता होना चाहिए ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये पहला आपका साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का फॉर्मूला होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा टेन का उल्टा कॉट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग एप्लीकेबल करें। चलिए तो हम लोग चलते हैं, हम लोग पहले इसमें निकालते हैं, आपको टेन ही लेते हैं, P और B में कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो देखिए tan 30 डिग्री P/B, यानी P आपको AB हो जाएगा और B हो जाएगा आपको BC। तो हमारे पास रिजल्ट आया tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3, जो अभी आपको हमने डायग्राम में दिखाया, और AB दिया है 5 और BC आपके पास नहीं है, तो BC एज इट इज।
ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को 1 से करेंगे और 5√3, तो BC बराबर 5√3 आपके पास है ये सेंटीमीटर। तो BC हमने आसानी से निकाल लिया, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं आया, पेचीदा नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए BC चूंकि निकल गया, ये 5√3 ये हमारे पास आ गया। जब BC निकल गया तो हमको AC चाहिए, तो AC में भी कुछ विशेष ऐसा नहीं रखा है, आप किसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था साइन वाले प्रोसेस से। ठीक है ना, साइन से देखिए निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, तो साइन 30 आप ले लेंगे। देखिए अगेन साइन 30 में क्या होता है, P/H होता है, P/AB हो जाएगा आपका AB और H हो जाएगा आपका AC। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा आप देख लीजिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये 1/2 साइन 30 का वैल्यू। AB आपके पास दिया है 5 और आपके पास AC हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास AC इक्वल टू आपके पास आएगा 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमारे पास AC भी निकल गया और हम लोग को निकालना था BC, तो BC निकल गया। ये देखिए BC निकल गया, AC निकल गया। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आप लोग को बहुत पेचीदा हो या नहीं समझ में आए। तो ये आप लोग हमेशा इसको ध्यान रखें, किसी चीज़ को बनाने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड कॉन्सनट्रेट करना है और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। आप देखिए कि कॉम्बिनेशन किस में बैठ रहा है। अगर P दिया है H निकालना है तो PH का कॉम्बिनेशन बैठा दिए, P दिया है B निकालना है तो PB का कॉम्बिनेशन बैठाइए, क्योंकि ये तो एंगल आपको दे रखा है। ठीक है ना, ये देखिए साइन थीटा P/H, तो साइन थीटा आपको दिया हुआ, इन दोनों में से एक दिया रहेगा। चलिए तो चलते हैं अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 भी बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए कहता है इन ट्रेंगल PQR, देखिए PQR एक ट्रेंगल है, राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस से हो जाएगा और परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएंगे। PQ 3 सेंटीमीटर, PQ आपको 3 सेंटीमीटर दिया है और PR 6 सेंटीमीटर। देखिए PR हाइपोटेनियस इसका जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द QPR यानी ये वाला एंगल आपको डिटरमाइन करना है, एंड PRQ और PRQ वाला एंगल आपको डिटरमाइन करना है। ठीक, तो ये भी बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले आप लिख लीजिए जो चीज़ में दे रखा है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री, ये आपको दिया है ना, Q पे राइट एंगल है, ये हमने लिख दिया। और PQ आपको 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, जो गिवन पार्ट दिए थे हमने लिख दिए इन दोनों को। अब देखिए हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल PQR, ये देखिए P और H का कॉम्बिनेशन है, तो PH के कॉम्बिनेशन किस में बैठता है, साइन में रहता है। PH का कॉम्बिनेशन जो किस में होता है, जैसे देखिए पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको ट्रिक बताए थे। ठीक है ना, ये ट्रिक आपको याद है। तो पहले देखिए P/H, तो P/H किस में होता है, साइन में होता है। P/H किस में होता है, साइन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, इस एंगल को मान लीजिए थीटा, ये हम लोग को नहीं पता है कि ये एंगल क्या है, तो एंगल इसको मान लिया थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H, और P क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा PQ, आपको PQ, और H ये हो जाएगा PR वाला पार्ट, PR। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 3 PQ और PR 6 है, तो 3 2 जा 6 यानी कि 1/2 ये रिजल्ट आया। ठीक, अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये हमने आपको निकाला बहुत आसानी से। ये देखिए, तो साइन थीटा बराबर, ये देखिए 1/2, ये 1/2 जो होता है ना, ये साइन में किस मान को दर्शाता है, तो साइन में 1/2 जो है ना वो 30 डिग्री को दर्शाता है। ये आप लोग को याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, ये मान देखिए आपको क्या दर्शाता है, ये देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसके जगह हम लोग साइन 30 लिख सकते हैं। 1/2 किसका है, 30 का मान है साइन में। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन
30 डिग्री। ये आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये Q जो निकला आपको 30 डिग्री है, और Q क्या है, PRQ, ये वाला एंगल है PRQ। तो हम लिख सकते हैं एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री, ये वाला PRQ। और आपको पता है ये वाला एंगल PQR इक्वल टू 90, ये एंगल आपको दिया हुआ। ये दो एंगल निकल गए तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए, हम चाहे तो ट्रेंगल के तीनों कोनों का सम निकाल सकते हैं, 1 2 3 180 होता है। और ऐसे डायरेक्ट भी चाहे तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। 180 में से क्या आपको 90 और 30 120 घटा देना है। 180 में 120 घटा देंगे तो आपके पास 60 रिजल्ट आएगा। लेकिन हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ये तीनों को जोड़ दीजिए। वी नो दैट एंगल P, एंगल Q और एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का। देखिए 90 और 30 तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 और 30 दिया है तो आप एज इट इज कर दीजिए। एंगल P एज इट इज रहेगा, Q आपके पास 90 है, और R, ये देखिए R ये निकला है थीटा, ये देखिए थीटा निकला है 30, तो PRQ ये आपको 30 हो जाएगा, और आपके पास आए 180 डिग्री। ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब देखिए P है तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QPR, एंगल QPR प्लस 9 3 12 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QPR इक्वल टू 180 और माइनस 120 कर दीजिए तो आपके पास आ गया 60 डिग्री। तो आपको यही एंगल निकालना था QPR। यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं, ये देखिए QPR ये आपको निकालना था, और PRQ तो PRQ यहाँ निकाल दिया है। तो ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, ये आपके आंसर होगा। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, 7 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट 8.2 का है। ये आप ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी 8.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में किए थे, तो उसी का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग चलते हैं। इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से हम लोगों ने बना लिया। देखिए चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कहता है साइन A माइनस बी हाफ दिया हुआ है, साइन A माइनस बी हाफ दिया है, और कॉस A प्लस बी हाफ दिया हुआ है, और दिया है कि A प्लस बी जो एंगल है 0 और 90 के बीच में, ठीक है ना, 0 और 90 के बीच में है, और 90 के बराबर। ये कंडीशंस आपको दिया है। देखिए 0 लेस देन A प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। ये भी आपको दे रखा है कि A ग्रेटर देन B, मतलब A जो है B से बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो फाइंड A एंड B, तो आपको A एंड B आपको निकालना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं, बहुत आसानी से इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, कुछ विशेष नहीं है। पहले गिवन पार्ट को आप लिख लिखिए। गिवन क्या दिया है, देखिए साइन A माइनस बी इक्वल टू हाफ, और दूसरा दिया है कॉस A प्लस बी इक्वल टू हाफ। ये दो दिए हुए, ठीक। गिवन को लेके चलते हैं, इस गिवन को लेके चलते हैं। गिवन को लेके चलेंगे, आपका मान निकल जाएगा, कुछ विशेष नहीं। इससे और इन दोनों को वैल्यूज को लेकर के चल। देखिए साइन A माइनस बी हाफ होता है। अब देखिए साइन में हमने हाफ मान आपको जो बताया था, साइन 30 का मान बताया था आपको। एज इट इज वही वाला काम कीजिए। देखिए साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। आप उस हिसाब से साइन से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप चाहे तो इसको एक इक्वेशन मान सकते हैं। देखिए A माइनस बी आसानी से निकाल गया। चलिए इसमें चलते हैं। कॉस A प्लस बी, और हाफ जो मान होता है वो कॉस में, तो कॉस में हाफ जो मान होता है कॉस 60 डिग्री का होता है। कॉस जब कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास बचेगा A प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये इक्वेशन होगा 2। तो बहुत आसानी से हमने दो इक्वेशन को ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेशन मेथड से बी भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, जो आपको 3rd चैप्टर में बताया गया है। तो 3rd चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा, ये समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है एक दूसरे से, ठीक है ना, कनेक्टेड रहता है, तो आसानी रहता है। तो ये दो इक्वेशन को मिल गए।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हम दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं, तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लिखिए ऐड इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं। देखिए ऐड कैसे कर रहे हैं, ए माइनस बी 30 डिग्री और ए प्लस बी 60 डिग्री। ऐड जब करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, ये देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2a और 60 और 30 हो जाएगा 90। यानी ये जो आपके पास आया 19/2 तो 45 डिग्री, यानी क्या निकला आपको 45 डिग्री, ये निकल गया। अब बी में मान, इसका मान भरिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, दो में चलते हैं, दो क्या कहता है, a प्लस बी बराबर 60 आपको दिया है, तो a हमारे पास 45 डिग्री है और b आपको निकालना है 60, तो ऑलरेडी दे रखा है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60, और ये प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि 15 डिग्री। तो a हमारा निकला 45 डिग्री और b निकला आपका 15 डिग्री। ये हमारे मान थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। इस हिसाब से इंट्रोडक्शन पार्ट के जितने सारे एग्जाम्पल थे हम लोगों ने कर लिया। इसको आसानी से आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ कमेंट वगैरह कर सकते हैं, आपको रास्ता निकालेगा, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है ना।